जमात भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। ये जो इशू है ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इशू है और इस इशू में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ये स्ट्रगल कर रही हैं कि प्रोटेस्ट होगा और पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, कानूनी तरीके से पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट होगा। एहतजाज करना, अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाना, अपने गम और गुस्से का इजहार करना, ये हमारा हक है, हर शहरी का हक है और दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है। और जो लोग इस हक को सलब करते हैं उनका वो काम भी गैर कानूनी। सड़कों पर उतरने का मतलब ये लिया जा रहा है कि उसके ज़रिए लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई जाए और अनारकी फैलाई जाए, तो जाहिर है कि इसको कोई भी पसंद नहीं करता। बोर्ड ने भी कभी भी इसकी अपील नहीं की है। इन दो पार्टियों से बड़ी मायूसी हुई है। ये लोग सेकुलरिज्म के अपने आप को अलमबरदार कहते हैं, तो ऐसे एक्ट को सपोर्ट करना, मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना, ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही मायूसकुन है। इससे इनके ऊपर जो मखोटा चढ़ा हुआ था वो उतर गया है सेकुलरिज्म का। कि गवर्नमेंट बात करे, डायलॉग करे, गुफ्तगू करे। किरण रिजिजू जी बात करें, क्यों नहीं बात करते? वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाएं और बात करें। जमात भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। ये जो इशू है ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इशू है और इस इशू में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ये स्ट्रगल कर रही हैं। तो जो कुछ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया है, कई चीज़ें तय की हैं। एजिटेशन तय किया है और कोर्ट में अपील, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करने की बात तय की है और एमपीज़ को और जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनको मोबिलाइज करने की बात तय की है। तो इन सारे कामों में हम उसका ताउन करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसके साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। जिस तरह उलमाए कराम ने या मुस्लिम तंजीमों ने बाबरी मस्जिद वाले इशू में पहले ही ये कह दिया था कि अदालत का फैसला हमें कबूल होगा, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ ध्यान बनाए होंगे आप लोग? देखिए, किसी भी मुल्क में फैसला तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट या अदालत या जो भी आखिरी फैसला होगा तो कानून की पाबंदी का तकाजा यही है कि अमल तो उसी फैसले के मुताबिक होगा। लेकिन अगर फैसला नामुनासिब है तो उसके खिलाफ अपनी राय रखना, उस पर तनकीद करना और उसकी गलतियां वाज़ेह करना, ये भी हर शहरी का, हर सिटीज़न का हक है, हर सिटीज़न का राइट है। तो इन दो बातों में कोई तजाद नहीं है, कोई अलग अलग बात नहीं है। अदालत फैसला कर देगी तो उसके बाद कोई भी सिटीजन क्या करे और क्या चाह रहा है उसके पास, नहीं मानेगा तो क्या करे? भाई फैसला तो अदालत का ही चलेगा, वही इंप्लीमेंट होगा। लेकिन अगर अदालत गलत फैसला करती है, पार्लियामेंट गलत फैसला करती है, कोई भी गलत फैसला करता है तो उस फैसले को गलत कहना ये भी सिटीजन का राइट है। डायलॉग से तो कभी भी इनकार नहीं किया गया है। डायलॉग तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बल्कि बार बार हम यही बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बात करे, डायलॉग करे, गुफ्तगू करे। किरण रिजिजू जी बात करें, क्यों नहीं बात करते? वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाएं और बात करें। हमने तो बार बार यही मुतालबा किया है। बिहार में जब हम धरने पे बैठे तो हम बार बार यही मुतालबा कर रहे थे कि हम जेडीयू के लोग, नीतीश कुमार जी आके बात करें। तो डायलॉग से भी कभी भी इनकार नहीं किया गया है। डायलॉग भी होगा, बातचीत की भी कोशिश की जाएगी। जब गवर्नमेंट ने जेपीसी बनाई तो उसके पास सारी मुस्लिम तंजीमें गईं, जाकर उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया, तफसील से बात की। ज़ाहिर है कि डायलॉग ही का प्रोसेस था। तो डायलॉग की जब जब भी गवर्नमेंट ने विंडो खोली है उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर कब गवर्नमेंट ही बंद करके बैठेगी तो जाहिर है कि सिटीज़न, हम आम लोगों के पास क्या तरीका है डायलॉग को आगे बढ़ाने का? अब जैसे ही मंजूर हो गया बिल, हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील की कि हम बात करना चाहते हैं, आपको मेमोरेंडम देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और अब दस्तखत करने से पहले आप हमारी बात सुनिए। ज़ाहिर यही डायलॉग है। अब अगर वो वक्त ही नहीं देंगे और बात करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे तो कैसे डायलॉग होगा? तो जब जब भी गवर्नमेंट ने डायलॉग की अपॉर्चुनिटी दी है, विंडो खोली है, उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद सिटीजन से डायलॉग के दरवाजे बंद करके बैठे तो जाहिर है कि आम लोगों के पास इस डायलॉग को आगे बढ़ाने का कोई तरीका बाकी नहीं रहता है। सर, एक सवाल ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर चुका है, लेकिन इसको लेकर बोर्ड के अंदर से ही इख्तलाफ नजर आ रहा है।
कल अरशद वजीर साहब ने कहा कि सड़क इसका रास्ता नहीं हो सकता, सिर्फ कोर्ट ही इसका रास्ता है, और कई सांसद भी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि कोर्ट ही इसका एक रास्ता है। तो क्या जमात का क्या स्टैंड है कि ये दोनों रास्ते अख्तियार किए जाएंगे या फिर कोर्ट के जरिए ही इसमें आगे बढ़ा जाएगा? क्योंकि अलग अलग जगहों में प्रोटेस्ट की बात बोर्ड की तरफ से कही गई है, चाहे बार बार यही बात कही जा रही है बोर्ड की तरफ से कि प्रोटेस्ट होगा और पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, कानूनी तरीके से पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट होगा। मुल्क में अनारकी फैलाना और सिस्टम को कोलैप्स करना, जाहिर है कि ये कभी भी हमारा तरीका नहीं रहा है। हम ना अपने लिए उसे पसंद करते हैं ना दूसरों के लिए पसंद करते हैं। तो अगर सड़कों पर उतरने का मतलब ये लिया जा रहा है कि उसके ज़रिए लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई जाए और अनारकी फैलाई जाए, तो जाहिर है कि इसको कोई भी पसंद नहीं करता। बोर्ड ने भी कभी भी इसकी अपील नहीं की है। जब भी उसने प्रोटेस्ट की बात कही है, यही कहा है कि ये पीसफुल तरीके से और कानून के दायरे में रहते हुए ये प्रोटेस्ट होना चाहिए। जाहिर है कि ये भी एक तरीका है हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाने का, आवाम तक अपनी बात पहुंचाने का। तो उस तरीके को भी एक्सप्लोर किया जाएगा और अदालत तक भी पहुंचा जाएगा और अदालत को भी अपनी बात पहुंचाने की, उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। आप लोग तरीके से जी जो प्रोटेस्ट उसमें तरीके से जेल भरो अभियान भी एक सिस्टम है जो मेरे ख्याल में हमारी कौम कम से कम, क्या आप जेल भरो की तरफ भी जाने का सोच रहे हैं या सोचेंगे इस मामले में? बाकी कुछ नहीं किया, मैं जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। बहरहाल अभी जो चीज़ें आ गई हैं पब्लिक में, उन्होंने जो कुछ चीज़ें तय की हैं और डिक्लेयर की हैं, उसके मुताबिक ये एहतजाज आगे बढ़ेगा। बाद की चीज़ें बाद के मरहलों में तय होंगी। बहरहाल उस तरह की अवाम वोटर्स हमारे मैच्योर्ड हैं, वो खुद बाशऊर हैं, वो समझते हैं कि किसके साथ क्या मामला करना है। तो यकीनन इन दो पार्टियों से बड़ी मायूसी हुई है। ये लोग सेकुलरिज्म के अपने आप को अलमबरदार कहते हैं, हुकूक के अक़लियत ये बात भी कहते रहे हैं कि हम यहाँ इंडिया की गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए, सेकुलर वैल्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे एक्ट पर जो खुलेआम डिस्क्रिमिनेशन पर मबनी है और जिसमें सरी हक तलफी की गई है, मुसलमानों के राइट्स का वायलेशन किया गया है, तो ऐसे एक्ट को सपोर्ट करना, मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना, ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही मायूसकुन है। इससे इनके ऊपर जो मखोटा चढ़ा हुआ था वो उतर गया है सेकुलरिज्म का। तो इसको तो सख्ती से हम कंडेम करते हैं। अब बाकी उनके साथ क्या ताल्लुक़ इख्तियार करना चाहिए वो मैं समझता हूँ कि वो वोटर्स खुद तय करेंगे, खुद डिसाइड करेंगे। बहरहाल जो भी होगा वो शांतिपूर्ण ही होगा। शांति का वायलेशन और पीस का वायलेशन, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी लॉ, कानून के खिलाफ काम के हम कायल नहीं हैं और हम समझते हैं कि किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। दूसरे लोग अगर गलत काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो उस सूरत में हमारे लिए जायज़ नहीं होता। दूसरे लोग से मुराद यही जो भगवा झंडा लहराना फलां जो आप कह रहे हैं, तो वो हमारे लिए गैर कानूनी काम का कोई उससे परमिशन, इजाज़त नहीं मिलती है। उनके काम को भी हम गलत समझते हैं और ऐसे गलत काम हम भी कभी करने के लिए ना खुद को तैयार पाते हैं ना लोगों से इसकी अपील करते हैं। लेकिन पुरअमन तरीके से एहतजाज करना, अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाना, अपने गम और गुस्से का इजहार करना, ये हमारा हक है, हर शहरी का हक है और दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है। और जो लोग इस हक को सलब करते हैं उनका वो काम भी गैर कानूनी। जिस तरह कानून को हाथ में लेना एक सिटीजन के लिए जायज़ नहीं है, उसी तरह किसी चीफ मिनिस्टर के लिए भी जायज़ नहीं, किसी होम मिनिस्टर के लिए भी जायज़ नहीं। तो अगर लोगों के पीसफुल प्रोटेस्ट को कोई रोकता है तो उसका ये रोकना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, इसलिए वो भी कंडेमेबल है। बहरहाल डेमोक्रेसी में आप सब लोग जानते हैं कि पार्टियां वो लोगों के नंबर्स का नाम नहीं है बल्कि पॉलिसीज़ का नाम है ना। कौन सी पार्टी की क्या पॉलिसीज़ हैं और उसकी क्या विजन है, क्या पॉलिसीज़ हैं, उसी से पॉलिटिकल डिनोमिनेशंस बनते हैं। तो जिस पार्टी की पॉलिसीज़ की हम मुखालफत कर रहे हैं शदीद, उसको गलत समझते हैं, मुल्क के लिए नुकसानदेह समझते हैं, तो उसमें जाकर क्या करेंगे, है ना। हम तो अपनी पॉलिसीज़ जो हैं, जो मुल्क के लिए बेहतर हैं, वो लोगों के सामने पेश करेंगे और उसके हक़ में ओपिनियन बनाने की कोशिश करेंगे।